ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है दोस्तों, और बड़ा मजा आएगा। जिस किसी के पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग पे काम करने के लिए, आप अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, आप सिर्फ हफ्ते में एक बार फ्री होते हैं या महीने में 2 या 3 दिन फ्री रहते हैं, तो भाई तो पैसा कैसे लगाया जाए। क्योंकि भाई ना तो हम क्लास ले सकते हैं, ना हम किसी के पास जाकर सीख सकते हैं। सिंपली कोई तरीका है तो बताइए। ऐसे बहुत सारे मेल मेरे पास आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो बड़ा अमेजिंग है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और 5-10 स्टॉक आप अपनी मर्जी से अलग अलग सेक्टर के चूज कर सकते हैं, और ये टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप अप्लाई करके परचेज करिए। सिंपली परचेज करना है और वो टेक्निक आपको बताएगी भाई कब बाहर निकलना है, और आप सिंपली बाहर निकल जाइए, और बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छे से काम करता है। और किसी भी स्टॉक पे काम करेगा भाई, ऐसा नहीं। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि भाई टीवीएस क्यों ले रखा है, भाई एसबीआई क्यों लिया हुआ है, पीएनबी पे क्यों काम कर रहे हो। भाई जिस पे आपका दिल करे आप उस स्क्रिप्ट पे आप इसको लगा के देख लीजिए, उस शेयर पे आप इसको लगा के देख लीजिए, हर किसी में काम करेगा। कोई पार्शलिटी नहीं है किसी भी स्टॉक के साथ में, भाई इसके साथ काम कर रहा है इसके साथ नहीं कर रहा है, ये हर किसी पे काम करेगा और बड़े मजे से काम करेगा। आप जो चाहेंगे उस स्टॉक पे आप लगा के देख लीजिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा दूंगा। चलो पहले तो हम टीवीएस का ही ले लेते हैं, टीवीएस मोटर्स। चलिए टीवीएस का ले लिया। अब क्या करना है, आपको 200 की लाइन लेनी है। ये डेली का चार्ट है, ये एक दिन की कैंडल है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक दिन का कैंडल है, और आपको डेली चार्ट लेना है, मतलब एक दिन की कैंडल का चार्ट लेना है और एक इंडिकेटर लगाना है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, मूविंग एवरेज में भी आपका एक इशू है कि ईएमए है, एसएमए है, क्या है। आप किसी पे भी ले सकते हैं, आप ईएमए ले सकते हैं, आप सिंपल ले सकते हैं, आप हाई पे ले सकते हैं, आप लो पे ले सकते हैं। ये समझा देता हूँ मैं ये क्या होता है। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मूविंग एवरेज जो है पिछले जितने दिन की आप ले रहे हैं, पिछले अगर क्लोजिंग पे ले रहे हैं और 10 दिन की ले रहे हैं, तो पिछली 10 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज दे देगा आपको। तो ये हाई पे भी ले सकते हैं, हाई प्राइस का एवरेज दे देगा। आप इसको क्लोजिंग है लो की भी ले सकते हैं, तो लो प्राइस का एवरेज दे देगा। तो आप क्लोजिंग पे लीजिएगा, आप क्लोजिंग पे इसको लेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको कोई और नहीं ले, ये देखिए जितने सारे ऑप्शन है, हाई एंड क्लोज, हाई लो 2, हाई लो क्लोज 3, और ये जितने भी ऑप्शन है आपको सिर्फ ओनली क्लोजिंग पे लेनी है। आप इसको 200 कर दीजिए। कलर हम चेंज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो आप चाहेंगे अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। चलिए ठीक है। अब आपको नीचे एक लाइन दिख रही है, सिंपली आपको एक लाइन दिख रही है नीचे। अब देखिए इस लाइन का क्या फायदा है। जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट इस लाइन से ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, तो ऑब्वियसली बात है इससे ऊपर है तो हमें बाइंग करनी है। और अगर इस लाइन से नीचे है तो सिंपली है कि हमें सेलिंग करनी है। अब देखिए हमें बाइंग कब करनी है, ये हमें बताएगा। ये देखिए स्टॉक इस लाइन से नीचे चल रहा था, ये भाई कब की बात है, ये हमारे 2015 के एंड की बात है, यानी 2016 की शुरुआत में, 2015 अक्टूबर की बात है कि टीवीएस का जो शेयर है वो 200 लाइन के नीचे चल रहा था, और हमें अक्टूबर नवंबर की स्टार्टिंग में हमें क्रॉसओवर मिला। क्रॉसओवर कैसा होना चाहिए, 200 लाइन के ऊपर जब स्टॉक आ जाए तो आपको ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए जो इस लाइन से ऊपर बने। जैसे ये देखिए ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल, जिसका लो भी इस लाइन से ऊपर है, क्लोजिंग भी इस लाइन से ऊपर है, सब कुछ इस लाइन से ऊपर है। मतलब गैप होना चाहिए आपकी ग्रीन कैंडल के अंदर। और जब इस तरीके की ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप इसको परचेज करके भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। आप शाम को एक बार आके देख सकते हैं भाई मेरा स्टॉक 200 लाइन के नीचे तो नहीं आ गया, या आप कुछ दिन में भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा, वो नीचे आने में कुछ महीनों का समय लेगा।
उसके बाद ये 200 लाइन के नीचे आता है, तो आप दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए भाई 200 लाइन से कितना गैप है या कितना चल रहा है। अब भाई नवंबर में हमें 2015 में इस स्टॉक ने 200 लाइन के ऊपर आके हमें ये कैंडल दी, तो हमारा सिस्टम कहता है कि हमें बाय करना है, और बाय हमने कितने पे करा, 260 रुपए पे हमने इसको बाय करा। और जब तक आप बने रहेंगे इस स्टॉक के अंदर, जब तक वो ऐसे क्रॉसओवर करके ऐसी कैंडल नहीं बना देता जो गैप अप में हो नीचे की तरफ, वो भी रेड कैंडल होनी चाहिए और गैप अप में होनी चाहिए, मतलब दूर होनी चाहिए, थोड़ी सी टच नहीं होनी चाहिए कैंडल। चलिए ठीक है, अब आपने 260 में बाय करा, अब देखते हैं भाई कब तक ये बने हुए हम शेयर के अंदर। देखिए अभी भी शेयर इसके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे गया था प्राइस, लेकिन मैंने क्या, गैप अप में कैंडल नीचे होनी चाहिए, वो भी रेड होनी चाहिए, तो हम नहीं बेचेंगे। चलिए ठीक है, अब ये देखिए ये भी एक प्राइस नीचे जाने की कोशिश करी है पूरी, लेकिन अभी भी नीचे नहीं गया है। अभी देखिए स्टॉक नीचे गया, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल बनी, वो भी इस लाइन से टच पे थी। आप देख लीजिए इसके टच में थी, तो अभी भी हम सेल नहीं करेंगे, अभी भी बने रहेंगे हम स्टॉक के अंदर। और अभी भी बढ़ ही रहा है भाई, अब तक बढ़ ही रहा है ये, क्योंकि आज 5वां महीना है 2017 का और स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए। पिछले 2015 में 2016 की स्टार्टिंग में लिया था, यानी 1.5 साल में ये स्टॉक आपका डबल हो गया है। 1 लाख रुपए इसमें लगाया होता तो 2 लाख रुपए हो जाता, प्लस साल का डिविडेंड जो मिलता है वो अलग मिलता, 15% टैक्स का जो है वो अलग बचता, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें आते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, जो अपना कुछ महीनों का और 1 साल का व्यू लेकर के चलते हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और ऐसा नहीं ये टीवीएस पे काम कर रहा है, हम इसको पीएनबी पे लगा लेते हैं, किसी भी स्टॉक पे लगा लीजिए, सब पे काम करेगा। चलिए ठीक है, पीएनबी पे लगा लिया, 170 पे चल रहा है, इस लाइन से ऊपर ही है स्टॉक। देखते हैं भाई कहाँ इसने दिया था। यहाँ पर एक बार नीचे जाने की कोशिश करी थी इसने, लेकिन कोई भी ऐसी कैंडल हमें नीचे की नहीं दी जो हमें गैप अप में चाहिए थी, वो भी रेड कलर की बेयरिश कैंडल। अभी भी स्टॉक ऊपर है, देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर आया था और ये हमें ग्रीन कैंडल गैप अप में मिली थी। अब यहाँ से हम बाय करते, 104 रुपए पे हमने बाय करा और 170 चल रहा था, अभी हमने देखा था, तो यानी 70 रुपए का हमें प्रॉफिट आता। और ये हमने खरीदा कब, ये हमने बिल्कुल 11 महीने पहले खरीदा है, 11 नहीं आप 10 महीने पहले लगा लीजिए, 10 महीने पहले खरीदा था 100 रुपए पे, 100 रुपए पे खरीदा था, 170 का अब तक चल ही रहा है वो, यानी ये भी लगभग डबल होने वाला है और 1 साल में आपका पैसा डबल कर देगा ये, जहां तक लग रहा है मुझे। अब इस लाइन से नीचे था जब तक स्टॉक, तब तक स्टॉक नीचे ही चल रहा था, ये देखिए अब तक स्टॉक नीचे ही चल रहा है, और यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि गैप अप में हमें कोई कैंडल नहीं मिली है हमें, तो हम नहीं खरीदेंगे भाई। देखते हैं, देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर दिया था और यहाँ पर हमें इस तरीके का गैप अप वाली कैंडल चाहिए, तो आप यहाँ पर बेच सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ से इसने बाइंग दी है। ये देखिए हमें ग्रीन कलर की कैंडल गैप अप में ये मिली, आप यहाँ पर बाय करेंगे, और ये हमें 2014 तीसरे महीने में मिली थी। अब देखते हैं भाई कितना प्राइस था, 120 रुपये प्राइस था उस टाइम पीएनबी के स्टॉक का। अब देखते हैं भाई कहाँ तक इसने दिया है, 103 रुपए था, ये 180 रुपए पे हमें बाहर इसने निकाल दिया, 103 और 80 रुपए, मतलब इसमें भी 80 रुपए के समथिंग आपको प्रॉफिट आया, और ये भी आपका प्रॉफिट 10 महीने के अंदर ही आया है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आप इस पे काम करिए, देखिए हर किसी स्टॉक पे काम करेगा, आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए। चलिए सपोज हमने गोदरेज ले लिया, गोदरेज पे एक हल्की सी नजर मार लेते हैं, गोदरेज में क्या 200 की लाइन काम करती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर स्टॉक आ रहा है, देखिए कितना बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर आता है
वैसे ही ये बढ़ता है और बहुत ही बखूबी तरीके से बढ़ेगा ये देखिए यहाँ पर इसने क्रॉसओवर दिया था और यहाँ से देखिए यहाँ पर नीचे गैप अप में कैंडल नहीं मिली और ये भी आपको 60-70% का प्रॉफिट दे जाता है। तो शेयर मार्केट में यार मेरे हिसाब से सबको पैसा लगाना चाहिए, जिसके पास टाइम है उसको भी लगाना चाहिए, जिसके पास टाइम नहीं है तो आप उसमें भी लगा लीजिए। बैंक में आप पैसा लगाएंगे तो कितना रिटर्न आपको देगा, वो 7% भी नहीं मिलता है, 4 या 5% मिलता है। अब कुछ बैंक है जो 7% देना शुरू कर दिया, कुछ प्राइवेट बैंक्स है, और आप इसके अंदर लगाते तो आपका साल नहीं तो 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। बाई चांस हमें मान लिया कि हमारी किस्मत ही खराब है, बहुत ही बेकार स्टॉक ले लिया, फ्लक्चुएट होता है, तो आपको 5 या 7 रुपए का कुछ लॉस होगा, हद से ज्यादा इतना लॉस होगा तो आप उस स्टॉक को वापस मत खरीदिए, आप अच्छे स्टॉक्स में लगा दीजिए पैसा। तो एक पोर्टफोलियो बना करके काम करिए और इसको देखिए, बड़ा बखूबी तरीके से काम करता है। और एसएम में ईएमए में कंफ्यूज मत होइएगा, हमको क्लोजिंग में हमें सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए जो क्लोजिंग का दे। आप ईएमए को यूज नहीं करना है, आपको क्लोजिंग पे करना है, क्योंकि ईएमए ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्लोजिंग वाली से ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप क्लोजिंग वाली को लेंगे और देखिए इसको अच्छा काम करेगा। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिएगा। खुश रहिए, गुड बाय एंड बाय बाय दोस्तों।